हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, एक और सीएसआईआर की वैकेंसी निकल चुकी है राजस्थान पिलानी की तरफ से। इससे पिछली जो सीएसआईआर की वैकेंसी थी जिसके ऊपर कल वीडियो बनाया था वो बेसिकली धनबाद राजस्थान की तरफ से निकाली गई थी। अब यहाँ पे ये जो वैकेंसी है बेसिकली ये वैकेंसी पिलानी राजस्थान की तरफ से ओपन करी गई है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है आप लोगों की। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो 01/2026। आज की डेट यानी कि 21 मई 2026 से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें 20 जून 2026 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली जो पोस्ट निकाली गई है टेक्निकल ऑफिसर और टेक्नीशियन 1 दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर ओपन करी गई है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीएसआईआर की जो भी वैकेंसी आती है वहां पर नंबर ऑफ पोस्ट काफी कम होती है, लेकिन यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हो डेफिनेटली यहां पर अप्लाई किया करिए, बिकॉज सिलेबस सिमिलर होता है एंड इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी डिफरेंट होता है। यहां पर यदि हम लोग देखें कौन कौन सी वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप 3 की हम लोग बात करें, टोटल 8 पोस्ट के लिए वैकेंसी को ओपन किया है। लेवल 7 का पे स्केल इनका है। स्टार्टिंग बेसिक 44,900 रुपीज से लेके 1,42,400 रुपीज है, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी लगभग 89,000 के आसपास मिल जाती है। अपर एज लिमिट 30 ईयर है। यहां पर टेक्नीशियन 1 की यदि हम लोग बात करें, टोटल 14 पोस्ट को निकाला गया है जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन की वैकेंसी है। स्टार्टिंग सैलरी जो होती है, स्टार्टिंग बेसिक पे इनका 19,900 होता है, जहां पे जो लगभग सैलरी बनती है आपकी 39,000 के आसपास बनती है। अपर एज लिमिट 28 ईयर यहां पर रखी गई है। अब देखो यहां पे कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता है। यदि हम टेक्निकल ऑफिसर की बात करें, टेक्निकल ऑफिसर में अलग अलग वैकेंसी है, जैसे कि टेक्निकल ऑफिसर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, दूसरी टेक्निकल ऑफिसर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। यदि हम लोग फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, यहां पर आप देखोगे कि यूआर की 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 1 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करें, यदि बी.टेक या फिर इसके समकक्ष आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स से यदि किया है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 55% मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए, या फिर आपने एमएससी किया है फिजिक्स से तब भी आप यहां पर एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जॉब रिक्वायरमेंट भी बताया गया है। यदि हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें, बी.टेक या एमएससी आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस से किया है, मिनिमम 55% अंक के साथ में आप अप्लाई कर सकते हो। एमसीए वाले मिनिमम 55% अंक के साथ में आपके पास में है तो अप्लाई कर सकते हो। यहां पे यदि हम लोग बात करें टेक्नीशियन 1 की, टेक्नीशियन 1 में आईटीआई स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। टेक्नीशियन 1 में यहां पर जो पहली पोस्ट है टेक्नीशियन 1 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहां पर इस यूनिट में सबसे ज्यादा वैकेंसी बेसिकली देखने को मिलती है। यहां पे जो है यूआर की 2 पोस्ट देखने को मिलती है, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 1 और एसटी की 2 पोस्ट है। यहां पर 10th स्टैंडर्ड आप लोगों ने कंप्लीट किया हो, साइंस सब्जेक्ट में मिनिमम 55% अंक होना चाहिए 10वीं कक्षा में। उसके साथ में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से यदि कंप्लीट किया है, आप यहां पर बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। यानी कि फ्रेशर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने 2 साल का डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। या जिनके पास में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, वो स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल यहां पर किया हुआ है। उसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है यहां पे वो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन एंड इलेक्ट्रिकल फिटर की है। ध्यान रखिएगा, यहां पे मैकेनिकल फिटर या जनरल फिटर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोस्ट में जहां पे टोटल 6 वैकेंसी निकाला गया है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन एंड इलेक्ट्रिकल फिटर, तीनों ही ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन में देखें 10वीं कक्षा में साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है और उसमें मिनिमम 55% अंक होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, 10th में 55% अंक नहीं मांगे, ओनली साइंस सब्जेक्ट में 55% अंक होना चाहिए। उसके साथ में आपकी आईटीआई कंप्लीट है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या इलेक्ट्रिकल फिटर से आप यहां पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। या इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप किया है 2 ईयर का डायरेक्टली, तब भी आप एलिजिबल है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, जब भी आप एलिजिबल है अप्लाई यहां पे कर सकते हैं। एंड यहां पे नेक्स्ट पोस्ट जो है वो ड्राफ्टमैन सिविल की निकाली गई, जहां पे एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। यहां पर भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आईटीआई आपकी ड्राफ्टमैन सिविल से बेसिकली है, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं।
उसके अलावा यदि हम लोग एज लिमिट की यहां पर बात करें, टेक्नीशियन 1 में 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट बेसिकली ये लोग रखते हैं। देखिए जनरल इंफॉर्मेशन एंड कंडीशन में काफी सारी चीजें यहां पर बताई हुई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि हम लोग बात करें, इनकी एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है जो आप लोगों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर स्क्रीनिंग करी जाती है, जिसके बिहाफ पर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। ट्रेड टेस्ट में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, और जो आप लोगों का कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होता है उसको थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का रहता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में आपके क्वेश्चन होंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम की बात करें, आप लोगों का ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल या आईटीआई लेवल का रहेगा, यानी कि जिस भी पोस्ट में आपने अप्लाई किया है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो 200 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। टाइम एलोकेशन आपका 3 आवर्स का होगा। यहां पर देखो इस तरीके से 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट की यदि हम लोग बात करें, 1 घंटे का समय मिलेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर होने वाला है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली नहीं है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक अ जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, सिचुएशनल जजमेंटल क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा जो पेपर फर्स्ट होता है वो आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहां से कोई भी मेरिट आप लोगों की तैयार नहीं करी जाती है। मेरिट आपकी पेपर सेकंड और पेपर थर्ड से तैयार करी जाती है। पेपर सेकंड में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि ये पेपर 150 मार्क्स का होने वाला है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। यदि आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हो 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, यदि करेक्ट उत्तर देते हो तो 3 मार्क्स आप लोगों को बेसिकली दिए जाएंगे। तो यहां से मेरिट तैयार करी जाती है पेपर सेकंड और थर्ड से। थर्ड पेपर जो होगा 90 मिनट का समय मिल रहा होगा। 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आपके पूछे जा रहे होंगे। आप जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो उस डिसिप्लिन से क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आपने यदि इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन होंगे। यदि आपने टेक्निकल ऑफिसर में फिजिक्स से अप्लाई किया है तो फिजिक्स से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप लोगों की मेरिट तैयार करी जाती है आपकी पेपर सेकंड और थर्ड से तैयार करी जाती है ना। तो यहां पर भी जो आप लोगों का टेक्नीशियन 1 है, सिमिलर आप लोगों का एग्जाम पैटर्न होता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो जाते हैं। जहां पे आप देखोगे जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन 100 थे वो 50 हो जाते हैं। बाकी सारी चीजें आप लोगों की सिमिलर रहने वाली है। एज लिमिट 18 से 28 साल है यदि हम लोग टेक्नीशियन 1 की बात करें, और आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहां पर कुछ जनरल कंडीशंस दी गई हैं, इन जनरल कंडीशंस को आप लोग चाहो तो देख सकते हो। अप्लाई करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना होगा। एग्जामिनेशन फी यहाँ पे 500 रुपीज रखी गई है पर पोस्ट के अकॉर्डिंग। यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को छूट मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा ये पेमेंट जो है आपको एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से करना होगा। यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है कि किस तरीके से एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे उसकी बताया। देखिए जब आप एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से पेमेंट करोगे तो वहां पर ट्रांजेक्शन रेफरेंस का एप्लीकेशन का प्रिंट आप लोगों को लेना है, उसको जरूर अपलोड करना है, अन्यथा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप एप्लीकेशन फी के दायरे में आते हैं, यानी कि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के हो उस कंडीशन में। बाकी यहाँ पे ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जरूरी है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ डाउट है नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।